हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा नई भर्ती निकाली गई है, वो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो इसी की सभी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, 3 वैकेंसी निकाली गई है और तीनों की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, इसमें तीनों को मिला करके जो पद है, तीनों को मिलाकर पद है वो 131 है। ठीक है, टोटल 131 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो है आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट जो है इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर जो है भर्ती कर लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम नहीं होगा और सीधे इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू के आधार पर जो है आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। अब एज लिमिट क्या रहेगा, तो देखिए 30 से 60 साल के बीच, मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 60 साल होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। योग्यता देखिए, योग्यता ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए सिंपल। अगर सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, लेकिन जो है कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और कुछ पोस्ट के लिए जो है उससे ज़्यादा चाहिए, ग्रेजुएशन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है और कितने जो है कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सभी पोस्ट के लिए। फिर सैलरी कितना मिलेगा, तो देखिए सैलरी जो है आपका स्टार्टिंग में जो है 70,000 के आसपास मिलेगा और उसके बाद फिर जो है 1,20,000 सैलरी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, आवेदन स्टार्ट कब से होगा, तो देखिए आवेदन स्टार्ट होगा 13 फरवरी से। ठीक है, 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से जा कर के अप्लाई कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए और आगे अधिक जानकारी जानते हैं। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स है। एक्चुअली थोड़ा मेरा गला ख़राब हो गया है। ठीक है, वो सर्दी जुकाम से, इसलिए आवाज़ आपको ऐसा फटा फटा सा आ रहा होगा। तो चलिए जानते हैं आगे। देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 13 फरवरी 2024 से। ठीक है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज है 15 फरवरी और स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 4 मार्च है। लास्ट डेट है 4 मार्च 2024। ठीक है, और एग्ज़ाम फी पे करने का भी लास्ट डेट वही 4 मार्च ही है। एग्ज़ाम आपका शेड्यूल के हिसाब से होगा और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले दे दिया जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, देखिए एप्लीकेशन फ़ी लगेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपया, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, और आपको जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह से आप जो है अपना पेमेंट पे कर सकते हैं। एज लिमिट कब से आपको कैलकुलेट करना है, देखिए एज लिमिट जो है आपको 1/12/2023 से 1 दिसंबर 2023 से आपको कैलकुलेट करना है। मैं जो है मिनिमम एज 30 साल, मैक्सिमम एज 60 साल, वो भी पोस्ट वाइज दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए पहली वैकेंसी मैंने बोला था आपको कि 3 वैकेंसी निकली है। ठीक है, 3 वैकेंसी निकाली गई है। पहली वैकेंसी है ये CRPD SCO 2023 24/33, ये नोटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, तो पोस्ट का नाम है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट। मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट। ठीक है, मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट, इसके लिए टोटल 50 पोस्ट है और इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए विथ MBA। ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए। और अगर आप साथ में MBA किए हैं या PGDBA किए हैं या फिर PGDMB किए हैं, ठीक है, तो ये सभी मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री के साथ में। और 3 साल का एक्सपीरियंस भी, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और एज लिमिट 25 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। और फिर बात करते हैं दूसरे वैकेंसी की। ठीक है, पहली वैकेंसी के बारे में आप लोग जान लिए, वो 1 पोस्ट के लिए निकला था। दूसरा वैकेंसी है ये, ठीक है, CRPD SCO 2023 24/32, ये जो है 4 पोस्ट के लिए निकाला गया है। दूसरा वैकेंसी 4 पोस्ट के लिए निकाला गया है।
पहला पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए। तो यह जो है 23 पोस्ट के लिए निकाला गया है और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीई या बीटेक होना चाहिए, ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, या टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है। तो यह सभी चीज़ में जो है आपका होना चाहिए बी या बीटेक या फिर एमसीए होना चाहिए, ठीक है। तो एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो अगर ये सब इनमें से कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल चाहिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 30 साल है एज लिमिट। अगर उससे ज़्यादा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है डिप्टी मैनेजर, ये भी सिक्योरिटी एनालिसिस है और इसमें जो है 51 पोस्ट के लिए निकाला गया है और इसमें आपको चाहिए सेम वही, ठीक है, सेम वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो ऊपर वाले में था। बी या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है, ये सभी होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एज लिमिट है मैक्सिमम 35 साल। तीसरा पोस्ट देखिए मैनेजर सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है, मैनेजर के लिए है, सिक्योरिटी एनालिस्ट। यह 3 पोस्ट के लिए निकाला गया है और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, सेम, लेकिन एक्सपीरियंस इसमें 7 साल का चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें 7 साल का चाहिए और एज लिमिट आपका 38 साल है, ठीक है, एज लिमिट जो है 38 साल है मैक्सिमम, मिनिमम जो है आपका वही 30 साल होना चाहिए, 30 से 38 के बीच में, ठीक है। चौथा है दूसरे वैकेंसी की चौथी पोस्ट देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये 3 पोस्ट के लिए निकाला गया है और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, जो ऊपर वाले तीनों में था और इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, 12 साल का और सैलरी भी आपको पोस्ट वाइज दिया जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा आपको और मैक्सिमम 42 साल एज लिमिट इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और तीसरी वैकेंसी, ठीक है, यह जो है तीसरी वैकेंसी जो है सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर, ठीक है, सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर पोस्ट के लिए निकाला गया है और इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए निकाला गया है, ठीक है, एक ही पोस्ट के लिए। और देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है, योग्यता क्या चाहिए, देखिए रिटायर्ड इन बैंक ऑफ मेजर जनरल ऑफ ब्रिगेडियर फ्रॉम इंडियन आर्मी, रिटायर्ड इन रैंक ऑफ मेजर जनरल। देखिए अगर मेजर जनरल जो होते हैं आर्मी में, ठीक है, आर्मी में या फिर ब्रिगेडियर जो होते हैं वो अगर रिटायर हो चुके हैं तो उनके लिए यह पोस्ट निकाला गया है, ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस से संबंधित है, ठीक है, सुरक्षा से संबंधित है। तो इसमें मैक्सिमम एज जो है एज लिमिट है वो 60 साल है। जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए है ये, आर्मी में जो ब्रिगेडियर मेजर जनरल रिटायर हो चुके हैं उनके लिए है। अब थोड़ा सा ओरिजिनल नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एसबीआई के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था, ठीक है, 3 वैकेंसी है, तीनों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो ये स्टेट बैंक की तरफ से निकाला गया है और एक चीज़ इसमें हम लोग जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो मैंने तो आपको बता ही दिया है वही कि इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको जो है आपका एक्सपीरियंस के आधार पर, आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। वहाँ पर पहले जो है आपका मेरिट तैयार किया जाएगा डॉक्यूमेंट के आधार पर। पहला मेरिट किस पर तैयार होगा? डॉक्यूमेंट के आधार पर और एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है और डॉक्यूमेंट सब सही है तो आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ
और एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियाँ जो है दे दी जाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि तुरंत जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।